सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ना पूरा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस बनाए होते हैं। आप तो बनाओ, उसमें जो डाउट्स होगा पूछ लेना। ठीक है, देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है, ज्यादा नहीं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट होता क्या है? जैसे कोई भी कर्व ले लो, मान लीजिए इस तरह से हम, ये तुम्हारा कोई एक कर्व ले लेते हैं, ठीक है? और इस कर्व कैसे, माने कैसा भी हो सकता है, और इस कर्व में यदि एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये लाइन एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब जैसे ये तुम्हारा पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है, y = fx फंक्शन हो गया, और इसको हम बोले टेंजेंट। जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। एक चीज हम लोग क्लास 11th में शायद तुम लोग किए हो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप m। यदि कोई एक लाइन है जो एक पॉइंट से होकर जाता है, ये तुम्हारा लाइन में एक पॉइंट से होकर जा रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका स्लोप क्या है, तो m है। तो हम लोग ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 और m into x माइनस x1। y माइनस y1 और m into x माइनस x1। ठीक, ये एक हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि सेम चीज यदि ये दो पॉइंट से होके जाए, मान लेते ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो हम लोग ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ PQ। ये जो लाइन है जो दो पॉइंट से होके पास हो जाए, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट, यदि एक पॉइंट से पास होता है तो उसके लिए स्लोप जरूरी है, तो स्लोप तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और यदि दो पॉइंट से पास हो रहा है तो स्लोप का कोई मतलब है तो स्लोप, बिना स्लोप का तो कोई लाइन होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ पॉइंट से इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो इसका होता है y माइनस y1, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 और x माइनस x2। ये तुम्हारा हो गया कि यदि दो पॉइंट से यदि कोई लाइन जा रहा है तो ये इस लाइन का इक्वेशन, और ये सारा चीज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ये दो ही चीज, ठीक है। और एक चीज हम लोग पढ़े कि यदि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दिस लाइन इज L1 and the slope of this line is m1 and this line is l2 and the slope of this line is m2। तो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों के बीच में मान लेते थीटा एंगल बनता है। तो कोई भी दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर दो एंगल बनता है। नहीं, ये थीटा के लिए क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये जो होगा ये भी वही होगा, ये जो होगा ये भी वही होगा। कभी भी दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो उसमें दो एंगल बनता तो चार, लेकिन रियल में वो दो ही एंगल है क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। तो यदि ये दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल है इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 into m2।
ठीक है। और स्लोप जो होता है, स्लोप हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है उसको हमेशा हम लोग tan थीटा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस tan थीटा इज नोन एज dy by dx। ये जो tan थीटा है ना, इसी को हम लोग dy by dx कहते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पर मान लेते हैं ये फंक्शन है, यहाँ पर दो चीज निकालिए। पहला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान दें, और इसी में एक कंडीशन आता है, इसमें जो हम यहाँ लिखना भूल गए कि दो लाइन यदि एक दूसरे के पैरेलल है, इफ m1 यदि m2 के बराबर है तो देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो लाइन का स्लोप यदि सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे, दोनों का स्लोप यदि इक्वल है तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और एक चीज था कि इफ m1 into m2 equals to -1, यदि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, then lines are perpendicular to each other, lines are perpendicular, यदि दोनों लाइन तुम्हारा इक्वल है तो पैरेलल होगा, और दोनों का यदि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ये परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा लाइन 1 की जगह tan थीटा तो किसी भी, इसका tan थीटा 1 हो जाएगा, इसका tan थीटा 2 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग है स्लोप। अब जैसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट हम लोग निकालेंगे एक पॉइंट पे होगा, मान लीजिए ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये जो P पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर ये तीन चैप्टर, तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। और एक चीज बता दे रहे हैं कि ये तीनों जो चैप्टर है तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और तीनों में सबसे मेन चीज है वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन भी बहुत बड़ा, मतलब हार्ड वाला डिफरेंशिएशन इसमें नहीं, मतलब इजी डिफरेंशिएशन जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे वही वाला डिफरेंशिएशन इसमें है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उसका, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1, और यहाँ पर m into x माइनस x1। ये भी तो कोई स्ट्रेट लाइन ही है, ये क्या है तुम्हारा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका भी इक्वेशन ऐसे ही आएगा। बट यहाँ फर्क क्या है कि ये जो m है, यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू जो होगा वो होगा dy by dx एट पॉइंट x1 y1। मतलब जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पुट करेंगे, इससे तुम्हारा क्या आएगा, m आएगा, और वो m का वैल्यू यहाँ है। आई बात समझ में, मतलब ये dy by dx, जैसे ये कर्व है ना, इस पे ये टेंजेंट हम ड्रॉ किए, तो ये जो टेंजेंट है ये यही इसका स्लोप हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कर्व का तो कोई स्लोप नहीं होता है। कोई कर्व का हम लोग स्लोप क्या लें, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में वो उसका टेंजेंट होगा, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय tan थीटा। तो कुछ नहीं है, कर्व है, डिफरेंशिएट करो, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे सिर्फ हम लोगों को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो तुम्हारा ये तुम्हारा m आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया, लिख लो इसको, ये वाला जो है ना इस पूरे को लिख लो, क्योंकि सबका एप्लीकेशन है, हो जाएगा तो बोलो। क्या बोलो?
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर है, बच्चा है, घर बनाना, बेटी का सब कुछ बनाना, बेटा को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, कुछ तो नहीं, तो फिर उदास नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आगे आने वाला है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो उसमें उदास और लाइफ तो आ रही है एक नहीं, आज मेहनत करोगे तो सब कुछ अच्छा, आज मेहनत नहीं करेंगे, आज हम लोग मौज मस्ती करेंगे तो अभी हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सुना एक सुधारी हो रही है, क्या अनाज हो गया, बेटा दें इतना स्लो लिखते हो, कैसे होगा? लिखो 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 जल्दी। देखो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1y1 और देखो फार्मूला वही है जो ये वाला फार्मूला है, बस खाली यहाँ m जो है वो क्या होगा, तो dy by dx एट पॉइंट x1y1। इसमें यदि हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन ले लेते हैं, ध्यान से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज क्या होगा, तो सेम होगा, बस खाली यहां पर चेंज हो जाएगा। जैसे हम क्या बोले कि दो लाइन यदि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एक लाइन का स्लोप यदि मालूम है तो दूसरा का भी निकल जाएगा, कौन सा, इससे, है ना। तो यदि m मालूम है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m होगा। तो सीधा सा बात है कि ये तुम्हारा टेंजेंट है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन m क्या होगा, -1/m, बाकी तो कुछ नहीं। अब वहां यहां भी लिखेंगे कि वेयर m क्या होगा, तो m बराबर है dy by dx एट पॉइंट x1y1, क्या होगा dy by dx एट पॉइंट x1y1। बाकी स्लोप दोनों का मतलब यही दो फार्मूला है जिससे ये पूरा चैप्टर है, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं, एक और फार्मूला है वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि दो कर्व है, ठीक है, ये तुम्हारा एक कर्व है, इस तरह से एक कर्व दिया हुआ है और इस तरह से एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर्व है। यदि हम बोलेंगे कि ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, कट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कट करेगा तो दो पॉइंट पे आएगा, तो दो पॉइंट पे अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा टच किया, तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम लोग, इस पे जैसे इस पे है तो इस पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, दोनों का टेंजेंट एक ही जगह से हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक कर्व है इस तरह से, ठीक है, और एक कर्व है मान लेते हैं इस तरह से, और ये दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो देखो ये तुम्हारा दो पॉइंट पे है, यदि इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, और फिर ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग इसको एंगल थीटा मान लेंगे,
बाकी फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग किए कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स में, एंगल बिटवीन टू कर्व्स मतलब दो कर्व के बीच का यदि एंगल निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू mod m1 minus m2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2। बट यहां पर क्या है कि m1 जो होगा ये तुम्हारा होगा पहला वाला dy by dx, मतलब एक फर्स्ट वाला जो कर्व है उसका x1 y1 ये मान लेते हैं y1, ठीक। फर्स्ट वाला जो कर्व है वो y1 है, सेकंड वाला y2 है, तो इस पे dy by dx करेंगे at x1 y1। फिर m2 जो होगा वो सेकंड वाला जो कर्व है मतलब dy by 2 ये dx विद रिस्पेक्ट टू एट, यहां पर जो पुट करेंगे हम लोग, यहां पर फिर x1 y1 पुट करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो पॉइंट तो दोनों का एक ही होगा, तो दोनों का अलग अलग, इसको m1 मान लीजिए इसका m2 मान लीजिए, बस इस फार्मूला में डाल दो और फार्मूला से फिर tan थीटा हम लोग निकाल लेंगे, इससे थीटा भी निकल जाएगा। बस एक चीज खाली यहां पर ध्यान देना है कि ये मॉड में है, तो मॉड कभी भी टूटता है तो दो वैल्यू देता है ना, मॉड कभी भी टूटेगा तो दो वैल्यू देगा। क्यों दो वैल्यू देगा? सोचो हम दो मान लेते हैं यहाँ कट करता है तो एंगल कितना होता है? दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एंगल कितना होता है? दो, तो इससे दो वैल्यू आएगा, इसीलिए हम लोग मॉड देते हैं, ठीक है। सोचो ऐसे हम लोग यदि कोई लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइन है, ठीक, और ये लाइन है, ये लाइन ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो ये लाइन कितना बनाएगा? 135 डिग्री, तो इसमें tan निकालो तो +1 आएगा, इसमें tan निकालो तो -1 आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो मॉड में है, तो मॉड में क्या होगा? एक बार प्लस और एक बार माइनस, और उसमें एंगल तुम्हारा एक 45 है तो एक 135, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो। अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस फिर ये क्लियर हो जाएगा, और तब तक छुट्टी में तुम लोग चैप्टर्स को बनाना जितना बने, देखिए थोड़ा सा याद करके भाग जाते तुरंत, तुरंत भाग जाते हैं किताब का छोड़। इसमें जो प्रॉब्लम आएगा पहले हम लोग एक सिंपल टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, तो उसके बाद फिर इसमें भी ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें थोड़ा सा सीबीएसई जो है वो घुमा सकता है, तो लेकिन कितना भी घुमाएगा 8 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन देगा वो भी कम ही रहेगा, तो टाइम ड्यूरेशन के अनुसार एंगल जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा इजी ही रहेगा। जैसे देखो बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve, find the slope of the tangent to the curve, कर्व है तुम्हारे पास y equals to x cube minus x at x बराबर 2। ध्यान से स्लोप का मतलब क्या हुआ? dy by dx, स्लोप का मतलब क्या हो गया? dy by dx। तो देखो कुछ नहीं करना है, फंक्शन तुम्हारा क्या है? y equals to केवल x cube minus x, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx तो ये x क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा? 1। अब जैसे x बराबर 2 है तो यहां पर dy by dx at x बराबर 2 पुट करो तो कितना आएगा? 3 into
2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 किया 12 माइनस 1 11 मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा 11 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि सिर्फ स्लोप निकालना है। इसी में बोलेगा कि हमको इसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकालना है। क्या करेंगे हम लोग माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये होगा माइनस 1 बाई 11 हो जाएगा इसी पॉइंट पे। अब देखो एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द पॉइंट at which the tangent to the curve y equals to root under 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by 3 has its slope 2 by 3। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच मतलब जिस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमको निकालना है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है। स्लोप देने का मतलब ये हुआ कि ये dy by dx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dy by dx दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये y इक्वल्स टू रूट अंडर 4x माइनस 3 और ये माइनस 1 अलग है और यहां पर लिखेंगे लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये तुम्हारा x1 y1 मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लेते हैं? x1 y1। यदि ये x1 y1 है यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा y1 इक्वल्स टू रूट अंडर 4x1 माइनस 3 फिर माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ये तो चलो ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं, ध्यान देना। ये तुम्हारा एक इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आएगा dy by dx। ये तुम्हारा रूट अंडर 4x माइनस 3 है। अंदर वाला यदि डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा 4 और डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 4x माइनस 3 एंड 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये dy by dx है, ध्यान देना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तुम्हारे पास x1 y1 एंड फाइंड द पॉइंट एट व्हिच मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1। हम लोगों को x1 y1 का वैल्यू निकालना है। अब जैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसमें पुट करो dy by dx एट क्या है x1 y1 तो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या आएगा इसको काट दो कितना होगा 2 बाई x के जगह क्या रखेंगे x1 माइनस 3। अब ये बोला है कि इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो 2 बाई 3 है। इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना है 2 बाई 3 मतलब दिस इक्वल्स टू 2 बाई 3 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि स्लोप इक्वल्स टू 2 बाई 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्लोप के जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 बाई रूट अंडर 4x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 बाई 3। 2 कट गया, स्क्वायरिंग करो क्या आएगा 4x1 माइनस 3 बराबर 9। इसको इधर ले जाओ तो 4x1 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6 तो x1 इक्वल्स टू 3 बाई 2। x1 का वैल्यू कितना आ गया सही है कि गलत है देख लो। इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब देखो x1 यदि 3 है तो बस इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो y1 निकल जाएगा। तो पॉइंट तो आ गया। ठीक है, तो लिखो पुटिंग x1 इक्वल्स टू 3 इसमें
इन इक्वेशन 2 में तो ये तुम्हारा होगा y1 इक्वल्स टू रूट अंडर 4 इंटू x1 3 माइनस 3 फिर -1, तो ये 4 किया 12, 12 माइनस 3, 4 किया 12, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 1 9, 9 का कितना होगा 3, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। वो हम थोड़ी कभी गलती बोल देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा आगे आंसर समझ में आया, उसी बोलो तुम लोग को आया समझ में अद्रिजा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर भी 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। मेन जो है तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम है जो बड़ा है थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन अब एमसीक्यू में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम था कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछता है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अब नहीं पूछेगा, तो मतलब उतना बड़ा बड़ा जो डेरिवेशन वाला प्रॉब्लम है वो नहीं पूछेगा। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुमको सारा ही बनाना होगा। अब तो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बिठा दे ऊपर क्वेश्चन, देखो एक बोला है फाइंड द इक्वेशन, find the equation of all lines, find the equation of all lines having slope 2, having slope 2, find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve and being tangent to the curve, tangent to the curve, कर्व तुम्हारा दिया हुआ है y plus 2 by x minus 3 equals to 0 and being tangent to the curve y plus 2 by x minus 3, ध्यान देना। y plus 2 by x minus 3, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो लास्ट दो क्वेश्चन के, लेकिन यहाँ पर बोला इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, मतलब ऑल लाइंस का मतलब इसमें कम से कम तो 2 लाइन निकालना ही होगा, नहीं ऑल लाइंस 2 ही हो सकता है, एक तो नहीं होगा, लाइंस बोला है तो एक बार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड हैविंग स्लोप 2 बोला है एंड हैविंग टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं कि टेंजेंट है नॉर्मल और इंक्रीजिंग क्या नाम है टेंजेंट नॉर्मल, और उसके बाद रेट मेजर भी हम लोग करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक ही काम करेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करें। यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है y plus 2 by x minus 3 equals to 0, तो y equals to क्या आएगा minus 2 by x minus 3, इसको डिफरेंशिएट करो मतलब dy by dx निकालो, कितना आएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये होगा प्लस 2 by x minus 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 by x, तो ये तुम्हारा माइनस है, ठीक, तो माइनस है तो इसका फिर 1 by x का माइनस फिर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 तो रहेगा ही क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं,
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हालांकि ये अभी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको स्क्रिप्ट में तुमको नंबर नहीं मिलने वाला है फर्स्ट टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे उसमें इस टाइप का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आदत हो गया लिख रहे हैं इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ बोला है कि हैविंग स्लोप 2, क्या बोला हैविंग स्लोप 2, तो स्लोप 2 मतलब नहीं भी करने से चलेगा। स्लोप 2 मतलब dy by dx कितना दिया हुआ है 2, मतलब 2 by x minus 3 का स्क्वायर बराबर 2। तो ये क्या होगा कि x minus 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x minus 3 बराबर प्लस माइनस 1, तो x बराबर क्या होगा 4 और 2, क्या आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस लेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 लेंगे तो 2 आएगा। तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आ गया, क्या क्या है देखो, इस x का वैल्यू को यदि हम लोग इसमें रख दे तो y निकल जाएगा, पुटिंग करो और निकाल के हमको बताओ कितना आ रहा है। x का वैल्यू 4 तो y कितना आ रहा है देखो, x का वैल्यू 4 डालो तो y -2 आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा -2, और x का वैल्यू यदि हम लोग 2 डालें, x का वैल्यू 2 डालो यहां पे, तो 2 -3 -1 -2 उधर जाएगा +2, तो y का वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गया। अब बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स हैविंग स्लोप 2, तो पॉइंट तो तुम्हारा निकल गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो पॉइंट आया तुम्हारे पास, क्या आया, तो एक पॉइंट आया 4, -2 और एक पॉइंट आया 2, 2, क्या 4, -2 और 2, 2। अब लिखेंगे यहां पर कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट किस पे 4 -2 इज, अच्छा स्लोप क्या होगा, तो स्लोप तो दिया हुआ है, स्लोप यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी लाइंस होगा वो सारे का स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट्स निकालना था, पॉइंट निकालिए। फार्मूला क्या था y y1 और m की जगह 2x x1, सॉल्व दिस टू आंसर। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ, फिर निकालेंगे टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इस पे, तो 2 2 पे निकालना है, और इसका भी जो स्लोप होगा वो 2 होगा, तो y -2 फिर यहाँ 2x -4, दोनों को सॉल्व करो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है उसी बोलो। तो जो भी प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं इसको एक दो बार करके प्रैक्टिस करोगे, और जो सैंपल पेपर क्लियर हो उसको साथ साथ में बनाते रहो, क्योंकि सैंपल पेपर में अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस वगैरह इसमें दिया हुआ है, और वो मतलब 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है कैसे बनता है उस टाइप का भी दिया हुआ है, और बुक में तो सारा टाइप का दिया हुआ है, इसीलिए सैंपल पेपर साथ साथ में बनाते रहो, तो देखना धीरे धीरे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बोला है कि points find the points on the curve, कर्व है तुम्हारे पास x² / 4 plus y² / 25 equals to 1. Find the points on the curve at which the tangents -2 का है, so find the points on the curve at which the tangents are, फर्स्ट में बोला है कि पैरेलल
टू एक्स एक्सिस, सेकंड में बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और इसमें थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट है। जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है और पैरेलल टू वाई, और फिर क्या बोला है फाइंड द पॉइंट्स, मतलब उन लोगों को पॉइंट्स निकालना है, इसमें पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। ऑन द कर्व, कर्व दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जो कर्व दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कर्व तुम्हारे पास क्या है, तो कर्व है x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट करो, तो यदि इसको डिफरेंशिएट हम लोग करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x बाय 4, ये क्या होगा 2y बाय 25, 2y बाय 25 है ना, ये y है, और इनटू dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो dy बाय dx जो आएगा ये आएगा -2x/4, और उसके नीचे जाएगा ये, मतलब 25 ऊपर आएगा और 2y नीचे आएगा, ठीक है। 2 2 कट गया, -25/4 into x by y, ये आ गया तुम्हारे पास dy by dx, and we have to find the points at which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला है कि tangents are parallel to x axis। यदि tangent x axis के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, क्या ये पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप 0, और यदि परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 1। tan 90 इंफिनिटी, तो यहां देखो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब dy by dx क्या होगा 0। तो dy by dx 0 मतलब -25/4, और ये x by y इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, सारे को उधर ले जाओ, x बराबर 0, और x बराबर 0 हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, मतलब y का वैल्यू क्या आएगा +-5। तो तुम्हारे पास यहाँ पर दो पॉइंट आ गया, क्या आया, एक आया 0 5 और एक आया 0 -5, ये दो पॉइंट आया, नहीं x 0 तो y 25, तो y का वैल्यू +-5 होता है। ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछे, ठीक है, ध्यान देना। फिर बोला है कि tangents are perpendicular to y axis, tangent perpendicular to y axis, मतलब dy by dx जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, मतलब इनफिनिटी, और इनफिनिटी का मतलब -25/4 into x by y equals to 0। तो नहीं सॉरी इनफिनिटी, तो यदि ये इनफिनिटी है, कोई भी फ्रैक्शंस यदि इनफिनिटी होगा तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y equals to 0, और y equals to 0 हम लोग पुटिंग करेंगे कहां पर, पुटिंग इन 1, तो y equals to 0 यदि हम पुट करेंगे इसमें तो x का वैल्यू क्या आएगा +-2 आएगा। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, tangents are perpendicular, tangents are parallel to y, हम परपेंडिकुलर, तो पैरेलल यदि y एक्सिस के तो x एक्सिस पे क्या होगा
परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल यदि y एक्सिस के तो स्लोप हमेशा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट क्या आएगा, एक आएगा 2,0 और एक आएगा -2,0। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारा एग्जाम में 100 नहीं 200% पूछेगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, हर एक टाइप का दो तीन टाइप का क्वेश्चन था, दोनों तीन टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए। अब तुम लोग दुर्गा पूजा है, छुट्टी मनाओ कुछ दिन, एक सप्ताह, है ना, और सबको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा अच्छा से सेफ मनाना, हमेशा मास्क का प्रयोग करना, कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाओगे, और बाकी और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद छुट्टी रहेगा, नेक्स्ट तुम्हारा 16 तारीख से फिर से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर्स कर लिए हो वो चैप्टर्स का जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर से क्वेश्चंस बनाते रहना। व्हाट्सएप खुला हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप में कभी भी कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, कोई भी। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो, ओके बाय।